हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडेड चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप किस तरीके से घर में मज़ेदार सी कड़ी बना सकते हैं। खट्टी वाली कड़ी, मसाले वाली कड़ी बना सकते हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं बताऊँगी, आप लास्ट तक वीडियो देखें ताकि आपको तमाम डिटेल्स समझ में आ जाएँ और हमें सपोर्ट किया करें, हमें हौसला अफजाई मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंड आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को। चले बिना किसी देर के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हमने जो पकौड़ों की डो तैयार करनी है उसके लिए हमने बेसन ले लिया, आधा किलो हमने एक बोल में बेसन ले लिया। उसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर हमने आधा पाव डेढ़ पाव हमने बेसन ले लिया। ये हमने जो पकौड़ों की अपनी ग्रेवी बनानी है करी की, उसके लिए हमने डेढ़ पाव अपना बेसन लिया, डेढ़ पाव हमने दही लिया, और जो पकौड़े बनाने हैं उसके लिए हमने आधा किलो बेसन लिया। यहाँ पर 2 प्याज है, ये बेसन के बीच में जाएंगे, और जो एक प्याज है वो हमारा मसाले जाएगा जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने जो कड़ी है उसके ग्रेवी को चढ़ाने के लिए रखते हैं। तो किस तरीके से करनी है वो साइड डिटेल में बताती हूँ। आपने पतीली ले लेनी है अपनी, और उसके बीच में फिर दही डालनी है, और किस तरीके से आपने तैयार करनी है वो मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने अपनी दही डाल ली है, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, इसकी फुट्टी मार ली। अब हम साथ थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से दही के साथ मिक्स करते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ ऐसे ही रखा है, चूल्हे पे नहीं चढ़ाना, अभी सिर्फ इसको मिक्स करना है। पहले दही और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, उसके बाद करना है। तो अब हम अपने बेसन को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। इस तरीके से इसको डालना है, थोड़ा मिक्स करना है कि इसकी जो गट्टियाँ ना बने बेसन की, दही में अच्छी तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट मिक्सचर इस तरीके से रेडी हो। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, एक पेस्ट नुमा बनता जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएं ताकि आपकी जो मिक्सिंग है वो अच्छी होगी। तो तभी आपकी कड़ी में गुठलियाँ बेसन की नहीं बनेगी, फाइन पेस्ट के साथ आपकी अच्छी बनेगी। तो चले इस तरीके से मिक्स करते जाना है। ये देखिए थोड़ा सा और बेसन हमने डाला है, इसको हमने मिक्स किया अच्छे तरीके से। आपने भी इस तरीके से ही करना है, सारा बेसन को ऐड करके ये सारी गुठलियों को तोड़। ये देखिए अब ये स्मूथ सा पेस्ट, एक जैसा दही और जो हमारा बेसन है वो रेडी हो चुका है, एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अगर आप इसको हाथ से, अगर आपसे सही तरीके से स्मूथ नहीं होता, यहाँ पर हमने आपको हाथ से करके दिखाया है कि हाथ से देखिए हमने इसको इतना मैश किया कि ये स्मूथ सा पेस्ट बन गया। तो आप ब्लेंडर में भी डाल के इसको, दोनों दही और उसको डालकर, पानी डालकर उसको ब्लेंड करके इस तरह से बिल्कुल फाइन स्मूथ सा पेस्ट, कोई भी इसमें ढेलियाँ बेसन की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने पेस्ट बना लिया। अब हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। ये देखें इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे, पानी ऐड करते जाएंगे। जितना पानी जाना होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी पेस्ट को मिक्स कर रहे हैं पानी के साथ एक जैसा, ताकि ये घुल जाए। ये देखिए बाकी पानी भी हम ऐड कर रहे हैं। ये अभी हमने 1.5 लीटर की ये पानी की बोतल डाली है, तो अगर और पानी जाना होगा तो वो हम डाल देंगे। अभी हमने इसको किया मिक्स अच्छे तरीके से, पानी और वो एक जैसा हो जाए। अब हम और पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखें ये सारा पानी चला जाएगा। ढाई लीटर टोटल पानी गया है। ये मतलब कि 2-1.5 लीटर की जो बोतलें थी, समझो 3 लीटर पानी हमारा गया है इसके बीच में। इसको हमने मिक्स किया। अब इसके बीच में हम बस सॉल्ट डालेंगे और इसको फिर चूल्हे पे चढ़ा देंगे। सॉल्ट कितना जाना है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए एक बड़ा भरकर खाने का चम्मच जो हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और अब हम डेढ़ हमने चम्मच टेबल स्पून भरकर डाल दिया अपना नमक। तो अब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। जब इसके 3-4 उबाले आ जाए, थिक होती जाएगी, आपने इसको चमचा हिलाते जाना ताकि नीचे बेसन और दही जो है वो लगे ना। तो हम इसको चमचा हिलाते जाएंगे।
तो चमचा हिलाते जाना है और ताकि ये नीचे लगे ना। और बिल्कुल ये जब थिक हो जाएगी फिर हम आपको बताएंगे कितनी थिक हो गई है इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से ही सेम करना है प्रोसीजर। और जब थिक हो जाएगी बाद में आप टेस्ट कर लें, नमक अगर डलना होगा तो आप डाल देना, वरना एंड पे भी डल जाएगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद बेसन में भी जो पकोड़े बनाने हैं उसमें भी नमक जाएगा, तो इसलिए फिर बाद में जब पकोड़े भीगते हैं हमारी करी के बीच में तो उसका भी स्पाइसेस का टेस्ट वगैरह नमक का जाता है कड़ी में। तो इसलिए आपने पहले ही ध्यान से करना है, इस तरीके से आपने इसको हिलाते जाना है। अभी 2-3 जब बॉयल आ जाएंगे उसके बाद आपने फ्लेम को दरमियाना कर लेना। अभी हमने हाई किया हुआ है, तो दरमियाना जब कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको गाढ़ी हो जाएगी तो हमने बिल्कुल चमचा इसको रोकना नहीं है, चलाते जाना ताकि ये नीचे लगे ना। चलो इसको 3-4 बॉयल आने के बाद थोड़ी थिक हो जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये टोटल जब उबाला आ जाएगा तो उसके बाद 1 घंटा टोटल ये पकेगी, जिससे ये गाढ़ी मिक्सचर बन जाएगा और अच्छी छान इसकी सब कुछ मर जाएगी। तो इसको जब 3-4 बुआले आ जाएंगे उसके बाद हमें इसको मुसलसल चमचा हिलाते जाना है और ये 1 घंटा टोटल हमारी दही और जो बेसन है वो पकेगा। उसके बाद बताएंगे आगे क्या करना है, लेकिन अभी बॉयल आ जाएगा तो हम फिर बताएंगे क्या करना है आपने। ये देखिए जैसे कि हमने चमचा हिलाया था तो अब हमें लग गया कि पानी कम है, तो हमने इसके बीच में हाफ अपनी जो पानी की बोतल है वो हमने डाल दी है। टोटल हमारा 3.5 लीटर पानी ऐड हुआ है ये इसके बीच में मटेरियल के बीच में। तो अब हमने इसको इतना पकाना है कि ठीक हो जाएगा। चले जो हमने बेसन के पकोड़े रेडी करने हैं उसकी मटेरियल को किस तरीके से रेडी करना है उसके तरफ चलते हैं। इसको छोड़ देंगे, बस इसको ऐसे चमचा हिलाते जाना है और हम अपने बेसन के मटेरियल की तरफ चलते हैं। ये देखिए बेसन जो हमने आधा किलो लिया था पकोड़ों के लिए, उसके बीच में हमने 1 खाने का चम्मच जो है ना टेबल स्पून जो हमने ले लिया है दादरी मिर्च ले लिया है। उसके बीच में अब जाएगी लाल मिर्ची पाउडर 1, ये देखिए टेबल स्पून भरकर। और अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट सॉल्ट यानी कि नमक जाएगा इसके बीच में। नमक गया है ये 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया। उसके बाद 1 टेबल स्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये देखें भर कर डालना सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है अनारदाना जो हमने लिया था वो हमने 2 बड़े खाने के चम्मच जो है अनारदाना ले लिया। और जो सूखा धनिया है वो साबुत लेना है आपने, ये हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको करके डाल देना है, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस हो जाएंगे। साबुत सूखा धनिया पाउडर जो है 1 खाने का चम्मच लिया। और अनारदाने को आपने खट्टे वाला हमने अनारदाना लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच, उसको आपने चुन के अच्छी तरीके से धो लेना वॉश करने के बाद ताकि इसकी मिट्टी दूर हो जाए। उसके बाद बेसन में ऐड करना है। ये देखिए 3 पानी हमने अनारदाने को अच्छी तरीके से धो लिया चुनने के बाद। अब हम अपने बेसन के बीच में ऐड कर देंगे अपने सारे अनारदाने को इस तरीके से। ये देखिए अनारदाना ऐड हो गया। अब हमने मीठा सोडा इसके बीच में बिल्कुल चुटकी, ये देखिए चुटकी बिल्कुल हमने डालना है अपने बेसन के बीच में। इससे डो अच्छी तरीके से बेसन हमारा फूल जाता है, इसलिए थोड़ा डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो आपकी डो फट जाएगी और पकोड़े भी नहीं सही बनेंगी। अब हमने इसको मिक्स करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस भी आप कम या ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं, पर इतनी बिल्कुल ठीक होती है क्योंकि कड़ी में भी जानी है तड़के के लिए बाकी सारी चीज़ें जो जाएंगी। अब हमने इसके बीच में पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि हमारी स्मूथ सा थिक बने, क्योंकि हमने भिगो के रखेंगे बाद में बैलेंस्ड हो जाएगा हमारा डो, इसलिए पहले आपने बिल्कुल लिक्विड नहीं करना, उसके बाद पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बस थिक आपने डो रेडी करनी है। चलिए हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। 1 गिलास टोटल आई थिंक पानी इसके बीच में जाएगा। आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएं और इस तरीके से एक थिक सा पेस्ट आप रेडी कर लें। अब ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये हमारी थिक सी एक डो रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इसके बीच में और पानी नहीं डालना, जितना बताया था उतना ही पानी डाल दिया और इसको मिक्स करके इसको छोड़ देना, क्योंकि बाद में जब हम 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, 1 घंटे हमारी जो कड़ी हमने रखी है अपनी बेसन और दही और पानी के साथ वो हमारी उतनी देर तक रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद ये बेसन उतनी देर के लिए छोड़ देना और इसमें प्याज आप 2 जो मैंने बताए थे वो काट के नमक लगा कर धो के उसको छलनी में रख देंगे। और जो क्या कहते हैं हरी मिर्च अगर आपने लेनी है तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं और साथ धनिया वो हम रख देंगे साइड पे। जब हम पकोड़े तलने लगेंगे तो उससे पहले हम अपने प्याज को और हरी मिर्च और धनिया को डालेंगे, उससे पहले नहीं डालेंगे। इसको हम ढक कर
साइड पे करके रख देंगे। और अब हम अपनी कड़ी को देखते हैं, 15 मिनट पक चुकी है और कितनी थिक हो गई है दिखाते हैं। ये देखिए हमने 15 मिनट पकाई है, तो ये देखिए हमारी डो थिक होना शुरू हो गई है। इसको हमने टोटल हम 1 घंटा पकाएंगे इसको, तो इस तरह चमचा हिलाते जाना है। चले 1 घंटे के बाद जब ये थिक हो जाएगी और बाकी तमाम चीज़ें ये देखें इसकी हल हो जाएंगी और मिक्स हो के थिक हो जाएगी, तो 1 घंटे बाद देखते हैं। ये देखिए अब हमने इसको 1 घंटा कुक की थी, तो हमारी ये इतनी थी, तो पककर इतनी हो गई है। तो इसको बस इतना थिक रखना है, ज़्यादा भी थिक नहीं करना, क्योंकि हमने इसको जब अपने मसाले की हम बनाएंगे और उसको हम तड़का इसके बीच में लगाकर इसको जोश दिलाएंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद पकोड़े जब हमारे रेडी होंगे उसको भी डालकर हमने इसको जोश दिलाना है, पकाना है। तो इसलिए इसकी फिर क्वांटिटी थोड़ी और कम होकर ये ग्रेवी थिक बन जाएगी। तो इसलिए पहले ही आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर देनी। इस तरीके से जितना पानी बताया उतना पानी डालकर बनाएं, ताकि इसका दही और बेसन का कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से मर जाए, तभी आपकी जो है ये कड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। चले अब हम अपने चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ और अपने पकौड़ों को किस तरीके से रेडी करना है वो उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम डिटेल्स समझ में आ जाए। ये देखिए हमने नमक थोड़ा और डाल लिया, अब अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने 1.5 टेबल स्पून और डाल दिया नमक। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब हमने इस डो को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब हमने अपना जो 2 प्याज थे और अपना हरी मिर्च 2 काटी थी और साथ धनिया, वो अब हम ऐड कर देंगे। हमने प्याज को नमक लगा कर धो दिया था छलनी में, ये सारी चीज़ें रख दी थी ताकि पानी नुचड़ जाए। और इसके बीच में हम ऐड करने लगे हैं बेसन के बीच में। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी थिक हमारी डो है। तो अगर पानी और डलना होगा तो वो हम आपको बता देंगे कि डलना कि नहीं डलना। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए डो हमारी ठीक है, तो हमने इसको पानी डालना है अपना 1 2 हमने ये बड़े जो अपना चम्मच है जिसे हम मिक्स कर रहे हैं वो हमने ऐड किए हैं और इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद वैसे मैंने पकौड़ों ये थोड़ा पानी उड़ जाएगा, ये एक छोटी कटोरी पानी मतलब के गया हमारा। तो मैंने पकौड़ों की वैसे डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैंने अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी खाने पकाने की और मज़ेदार सी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और डिटेल के साथ बताया गया उसको भी देखें और लाइक शेयर कमेंट करके बताएं मुझे, और जो आपकी फरमाइशें हैं वो कमेंट में बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हौसला अफजाई मिलती है। या हम मेहनत करके आपके लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट किया करें। चलिए अब अपने पकौड़ों को हमने जो फ्राई करना है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में 6 डोंगी ऑयल ले लिए हैं। तो अब हम अपने पकौड़ों का जो बैटर है उसको डालते जाएंगे और अपने पकौड़ों को फ्राई करके निकालते जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बस मीडियम बनाएंगे हम, बहुत बड़े नहीं बनाने। इस तरीके से आपने हिलाकर इसको बनाना है कि मोटे ना ज़्यादा बने, क्रिस्पी और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके पकोड़े बने। तो हम ये अपना सारा बैटर जो है वो डाल रहे हैं। आप भी इस तरीके से सेम कर लें और इसको डालते जाएंगे। ये हमारा तीसरा और एक और जाएगा, बस 4 डालेंगे और हम इसको बनाएंगे। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको नाइफ़ से फिर इसके होल करेंगे और इसको फिर पलटेंगे ताकि अंदर तक सारा जो बैटर है वो ये इस तरीके से ऑयल आपने बैटर के ऊपर डालते जाना ताकि अच्छे तरीके से ऊपर से भी पक जाए। अब हमने इसको पलट लिया, आपने भी सेम इसी तरीके से कर लेना और गोल्डन ब्राउन जब लाइट हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। इस तरीके से आप इसको प्रेस करें ताकि अंदर तक बैटर जो है पक जाए। और अब हम नाइफ़ लेंगे और इसको होल करेंगे इस तरीके से ताकि अंदर तक ऑयल जाए और बैटर जो है वो अंदर से कच्चा ना रहे। ठीक है, ये एक तरफ से भी आपने होल कर लेने और पलटा कर दूसरी तरफ से भी होल कर लेने हैं और इसको प्रेस करना है ताकि होल के अंदर ऑयल चला जाए और सारे पक जाए। चलिए इस तरीके से हम सारे अपने पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद अगला प्रोसीजर बताते हैं। ये देखिए अब हमने अपने सारे पकौड़ों को फ्राई करके निकाल ली है। ये हम
अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। जो हमने अपने कड़ी में तड़का लगाना है, उस पकौड़ों का जो ऑयल बाकी जो हमारा बचा हुआ है उसके बीच में ही अब हम अपना मसाला डालेंगे और करेंगे किस तरीके से। चले चलते हैं मसाले की तरफ। ये देखिए, मसाले के लिए जो हमने चीज़ें लेनी है वो एक प्याज हमने दरमियानी काट ली थी स्लाइसेस में, एक खाने का चम्मच जो हमने हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर लिया है, 6 से 7 ये गोल लाल मिर्चें ली हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, एक बड़ा खाने का चम्मच, और जो मिर्चें हैं वो भी एक बड़ा खाने का चम्मच हम डालेंगे। अगर आपकी तेज़ हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम मसाला अपना तैयार करने लगे हैं। चले चलते हैं किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हमने प्याज अपना डाल लेना है, जो ऑयल था उसके बीच में, उसको हमने चमचा हिलाना है इस तरीके से। प्याज का जब कलर चेंज हो जाए, ऑयल कम है तो हम इसको एक डोंगी और ऑयल अपना ऐड कर लेंगे। हमने 6 डोंगी ऑयल डालकर अपने पकोड़ों को फ्राई करने के लिए शुरू किया था, तो हमारा ऑयल यहाँ पे था। तो अब हमारा ऑयल कम हो गया, ज़ाहिर के बेसन या चूस है, तो हमने एक डोंगी ऑयल अपना और डाला और इसको हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। ये प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं क्या करना है। ये देखिए, अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हमने 1 टेबल स्पून जो है भर कर सॉल्ट ऐड कर दिया, बस हल्का बादामी रखना है आपने, और हमने हल्दी ऐड कर दी। अब हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, एक ये भर कर चम्मच जो है हमने खाने का वो लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। अब हम साबुत ज़ीरा जो है वो हमने एक बड़ा खाने का चम्मच डाल दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा भूना है ताकि मसाला एक जैसा हो जाए। अपना हाफ ग्लास हमने पानी ऐड कर दिया है ताकि ये सारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसका कच्चापन मर जाए, और ये सारा एक जैसा मसाला जब पानी ड्राई हो जाएगा और इसका ऑयल सारा निकल आएगा मसाले का, तो तब हमने इसको अपनी वो जो कड़ी है, कड़ी का जो ग्रेवी है उसमें डालना है। ये कड़ी की ग्रेवी जो है ये देखें, इसको हमने ढक कर छोड़ दिया था। अब इसके नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दी है क्योंकि मसाला जब रेडी हो जाएगा तो कड़ी गर्म होनी चाहिए। ये हमने इसको फ्लेम थोड़ा हाई कर देना है और इस कड़ी को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पे साबुत जो लाल मिर्चें हमने गोल थी वो हमने ऐड कर देनी है और इस मसाले को ड्राई करना है। ऑयल इसका पूरा ड्राई हो जाए, हाफ ग्लास पानी डाला है, इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। चलिए, जब इसका ऑयल निकल आएगा, मसाला भुना जाएगा, तब देखते हैं। ये देखिए, ऑयल अच्छे तरीके से निकला है, पानी ड्राई हो चुका है, ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने कड़ी को अपने फ्लेम चला लिया था ताकि वो गर्म हो जाए। तो अब हम अपना मसाला जो है वो कड़ी के बीच में ऐड करेंगे। ये सारा मसाला कड़ी में इस तरीके से डाल देना है, आपने चमचा हिला लेना है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया है। अब जो बाकी मसाला कढ़ाई में लगा है इसमें हल्दी, इसमें थोड़ा सा करी आप ऐड करके तो बीच में डाल दें इस तरीके से। ये देखिए, इसको हम चमचा हिलाएंगे। फ्लेम को आप हाई कर लें और अच्छे तरीके से जब उबाले आएंगे सारा मसाला करी के बीच में रच जाएगा, तो तब हम बाद में पकोड़े ऐड करेंगे। ये देखिए, बाकी थोड़ी सी करी आप डाल लें इसमें और इसको मिक्स करके निकाल लें ताकि सारा मसाला कड़ी में डाल दें हम। ये देखिए इस तरीके से। अब 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएं ताकि इसका तमाम मसाला जो हमने डाला है वो इसके बीच में रच जाए, और 5 से 10 मिनट बाद देखते हैं। अब हमने 5 से 10 मिनट तक इसको पका लिया था, तो ये थोड़ी सी थिक हो गई है। तो जब आप पकोड़े डाल लें उसके बाद आप नमक टेस्ट कर लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अभी हमने पकोड़े डाले नहीं है, इसको मिक्स कर लिए। तो अब हमने अपने 2 बड़े लीमू का रस ले लिया, क्योंकि जो है कड़ी जो है वो खट्टी अच्छी लगती है। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप लीमू का रस 2 बड़े लीमुओं का रस डाल लें। अगर खट्टी है तो आपको लीमू डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपना लीमू का रस ऐड करने लगे अपनी करी के बीच में और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम अपने जितने हमने पकोड़े जो फ्राई कर लिए हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे और फिर बाद में चमचा हिलाते जाएंगे।
ध्यान से चमचा हिलाना है। इसको सब कुछ डालकर एक दो मरतबा मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम पकोड़े जो हैं उनकी ग्रेवी जो हमने करी की रेडी किया वो चूस लें। चूसने के बाद फिर बाद में हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से थोड़े थोड़े पकोड़े डालते जाने हैं, उसको मिक्स करते जाना है। सारे पकोड़ों को डाल के मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और ताकि आपकी कड़ी जो है वो मज़ेदार सी बन जाए। और इसको ढक कर रख दें ताकि तमाम ग्रेवी जो है वो पकोड़े चूस लें। चले सारे पकोड़े डाल लेते हैं अपने। उसके बाद 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए हमने पकोड़े डालने के बाद इसको ढक दिया था। हाई फ्लेम पे हमने 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था, ताकि पकोड़े जो हैं वो फूल जाएं ग्रेवी के बीच में, और सारी हमारी करी जो है वो थिक होकर रेडी हो जाए। नमक टेस्ट कर लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और आप इसको चेक कर लें, अगर आपको खट्टी महसूस नहीं होती तो आप थोड़ा और लेमन का जूस ऐड कर लें और इसको मिक्स कर लें। अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेहनत लगेगी लेकिन मज़ेदार सी रेडी होगी। ऊपर से आपने 1 टेबल स्पून गरम मसाला अपनी हंडिया में ऐड कर लेना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ेदार सी ये हमारी करी रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार बनती है। और मेरी और वीडियोस के अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।